Hello everyone, very good morning. Welcome back to another exciting session. आज से हम रियली हमारे जो टीएसए प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, बैलेंस सेगमेंट स्प्लिट। तो टीएसए के कोई भी प्रॉब्लम जब आपको मिल रहा है, सबसे पहला फंडा है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कंप्लीटली। यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू राइट द आंसर्स। पहले आप अच्छे से समझो कि आप क्या लिख रहे हो और उसको आप रिजल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यूअर से कोई सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो प्रॉब्लम के रिलेटेड। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, अगर आप डायरेक्शन जानना चाहते हो कि व्हाट इंटरव्यूअर एक्चुअल वांट, ओके, तो आप ये सारी चीजें पूछ सकते हो। हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या क्या जाननी जरूरी है आंसर लिखने से पहले। उसी हिसाब से वहां पर आप ताकि अपने सवाल पूछ सको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस्ड सेगमेंट स्प्लिट। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स। Your task is to find the number of ways to split the array into two non-empty contiguous parts such that the sum of unique elements in the left part equals the sum of unique elements in the right part. Return the count of all such possible split points. इसमें एक एग्जांपल दिया गया है। जनरली अगर आपको एग्जांपल नहीं भी दिया गया है तो आपको इसके बारे में डिटेल में पूछना है, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर का एरे है 2 3 3 2 4 5, जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। सो हमें इसको इस तरह से डिवाइड करना है लेफ्ट और राइट में कि यूनिक एलिमेंट्स का सम सेम हो। यूनिक एलिमेंट्स का, याद रखिए, ना कि एलिमेंट्स का सम। तो यहां पर हमें क्या किया, हमने लेफ्ट में सिर्फ एक एलिमेंट रखा, फर्स्ट एलिमेंट को, और बाकी सारे को हमने राइट में रखा। तो लेफ्ट में हमारा क्योंकि एक ही एलिमेंट है, सो दैट इज यूनिक एंड इट्स सम इज 2। राइट में हमारे पास 5 डिफरेंट एलिमेंट्स है, बट इफ वी टेक ओनली यूनिक एलिमेंट्स देन वी हैव 3 2 4 5 4 elements. Okay, unique elements, we are discussing about only unique elements because that is given in the problem. Okay, so the sum of 4 unique elements is 3 plus 2 5 plus 4 9 plus 5 14. Okay, is it valid? No. So हम अपना लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं ताकि हम प्रोग्राम लिख सकें। ओके, आपको समझना होगा ना कि आप क्या देना चाहते हो, क्या सॉल्यूशन आप करना चाहते हो, उसके बाद ही तो आप लिख सकते हो। फिर हमने क्या किया कि लेफ्ट पार्ट में हमने 2 एलिमेंट रखा। पहले हमने एक रखा था सिर्फ फर्स्ट को, राइट। फिर हमने 2 एलिमेंट लिया लेफ्ट में, राइट में हमने लिया 1 2 3 4 रेस्ट 4 एलिमेंट। सो इन दिस 2 एलिमेंट्स इफ वी सम ओनली द यूनिक एलिमेंट्स, तो हमें क्या मिल रहा है? 2 plus 3 5 मिल रहा है, राइट। इन राइट वी हैव 3 2 4 5 4 डिफरेंट एलिमेंट्स एंड 4 all 4 are unique and its sum is 14। क्या ये सेम है? नहीं, स्टिल लेफ्ट एंड राइट का यूनिक एलिमेंट्स का सम सेम नहीं है। देन एक और एलिमेंट हम यहां पे ले लिए। अभी 3 एलिमेंट हमारा लेफ्ट में है, 3 एलिमेंट राइट में है। सो 2 3 3 दिस 3 आर ऑन लेफ्ट। इसमें से यूनिक एलिमेंट क्या है? 2 एंड 3, दो ही यूनिक है, तो इट्स सम इज 5। एंड राइट में हमारे पास क्या है? 2 4 एंड 5 एंड दिस 3 आर यूनिक एंड इट्स सम इज 11। तो लेफ्ट में हमारे पास है 5, राइट में हमारे पास है 11। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, अभी भी सेम नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट में हमारे पास 4 एलिमेंट रखेंगे और राइट में हम रखेंगे 2। ओके, तो इस तरह से हमने सारे पॉसिबिलिटीज देख ली, लेकिन हमें एक भी ऐसा पेयर नहीं मिला जिसमें दोनों तरफ सेम हो यूनिक एलिमेंट्स का सम।
so the output is 0. ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 1 2। इसमें भी हमने 4 अलग-अलग तरह का हमने कॉम्बिनेशन बना लिया, स्प्लिट करके लेफ्ट और राइट का, लेकिन here also we did not get any valid thing. Then example 3, 1 2 2 1 3 3। ओके, जब ये इनपुट हमें मिल रहा है तो उस टाइम पर वी गेट वन वैलिड पेयर, जिसमें लेफ्ट पार्ट में हमने रखा फर्स्ट 4 एलिमेंट्स और राइट पार्ट में हमने रखा 2 एलिमेंट्स, और हमें लेफ्ट में यूनिक पार्ट्स की अगर सम करें हमें मिला 3, एंड राइट में यूनिक पार्ट्स की सम करें तो हमें मिला 3, एंड इट इज वैलिड। तो ओनली वन वैलिड स्प्लिट। ओके, अब वैलिड स्प्लिट में हमें क्या दिखाना है कि नंबर ऑफ वैलिड स्प्लिट्स कितना है, इसमें सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं यहां पर, लेकिन जब रियली वो प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे उस टाइम पे उनके पास हो सकता है बहुत सारे टेस्ट केसेस हो इसको टेस्ट करने के लिए। ओके, जब भी आप कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो तो आपको सारे यूज केसेस लेने होंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, और उसी हिसाब से आपको आंसर देना होता है। ओके, तो चलिए ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हमें दिया गया है। उसमें एक रेडीमेड फंक्शन हमें पहले से मिला है, ठीक है, काउंट बैलेंस स्प्लिट, और हमें इनपुट मिलेगा एक नंबर एरे। ये हम पहले से जानते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट में एक नंबर एरे को प्रेजेंट करने के लिए हमें टाइप इस तरह का लिखनी होती है। ओके, और ये काउंट बैलेंस स्प्लिट ये रिटर्न क्या करेगा, ये एक नंबर रिटर्न करेगा, सो यहां पर इसलिए ये लिखा गया है। ओके, सो ये एक फंक्शन है जो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जिसका टाइप नंबर एरे होगा, और ये रिटर्न क्या करेगा, एक नंबर रिटर्न करेगा। ओके, इस तरह से लिखी जाती है। अगर ये जावास्क्रिप्ट होता तो क्या लिखा जाता, यहां से ये हटा दिया जाता, यहां से ये हटा दिया जाता, ये इस तरह से होता अगर ये जावास्क्रिप्ट होता तो। लेकिन इस केस में दिक्कतें क्या आती कि जो नॉर्म्स एरे हैं हमने कुछ मेंशन ही नहीं किया कि वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, तो यूजर को कैसे पता लगता। ओके, लेकिन अब टाइप स्क्रिप्ट में देखिए यूजर को क्लियरली पता है कि यहां पर उसको एक नंबर्स एरे ही मिलेगा, ये प्लस पॉइंट है। समझ में आ गया। अब ये जो प्रोग्राम को अगर हम रन करें, ये सर्वर को हमारा बंद करते हैं, ये हमने पिछले सेशन में बनाया था, राइट। तो हम एक फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि ये जो डीएसए का प्रॉब्लम है हमारा, इसमें सिर्फ एरे वाले जितने प्रॉब्लम है हम एरे फोल्डर में रखेंगे। ओके, और ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम का नाम देंगे bss.ts, क्योंकि ये बैलेंस स्प्लिट काउंट करता है, या तो cbs भी कर सकते हैं। चलिए cbs ही कर लेते हैं। ओके, काउंट बैलेंस सेगमेंट स्प्लिट। अब इसको रन करने के लिए हम पैकेज में एक एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, tsa1। ओके, जो कि रन करेगा एरे फोल्डर के अंदर से cbss.ts फाइल को। ओके, तो .ts आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है, क्योंकि वी आर रनिंग इट विथ ts-node। अब यहां पर ये काम कर रहा है कि नहीं ये पता करने के लिए हाँ, यहां से तो रिटर्न कर रहा है 0 बाय डिफॉल्ट, तो हमें यहाँ 0 मिलना चाहिए आउटपुट में। npm run tsa1। ओके, हमें आउटपुट में 0 मिला, मतलब ये प्रोग्राम ठीक से रन कर रहा है। लेकिन ये जो एक एग्जांपल यहां पर दिया गया है, इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट 1 होना चाहिए।
हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट 0 है। क्यों? क्योंकि हम हार्ड कोडेड 0 ही रिटर्न करा रहे हैं, हम एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं करा रहे हैं इसका। ओके, अब हम लिखेंगे एक्चुअल कैलकुलेशन यहां। अब अगर हम प्रोग्राम को फिर से देखें अच्छे से, हमें कुछ इस तरह से करनी है, राइट? पहले हम एक एलिमेंट लेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी सारे रख देंगे राइट में। फिर लेंगे 2 एलिमेंट लेफ्ट में, बाकी सारे रख देंगे राइट में। फिर लेंगे 3 एलिमेंट लेफ्ट में और बाकी सारे रख देंगे राइट में। ये हमारा अप्रोच है। ओके, जब आप कोई भी डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप हमेशा याद रखो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। तो पहले आप सॉल्व कर लो, फिर ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दो कि क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया है, या इससे कोई बेहतर सॉल्यूशन भी है। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। और हमने यहां पर क्या डिस्कशन किया कि फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट मे नॉट बी ऑप्टिमल। ओके, so which is not optimal, that is called brute force solution, and these are generally easy to understand, anyone can solve in this way. Okay, and then we will go for optimal solution. So both implementations, that can be brute force or optimal, comes with the same test harnesses. ये जो टेस्ट केसेस हमें मिला है, जैसे यहां पर हमने एक लिखा है, लेकिन इसमें बहुत सारे भी हो सकते हैं टेस्ट केसेस उसको टेस्ट करने के लिए। तो these test harnesses will be same for both. Okay, now first we have to understand what we are solving. We need to count the number of ways to split an array into two non-empty contiguous parts, such that the number of unique elements in the left part equals the sum of unique elements in the right part. Okay, so the sum of unique elements on left part should be sum of equal to the sum of unique elements on the right part, whatever may be the number of elements on each part, it does not matter. Okay, now in brute force approach, which is generally beginner friendly, we will iterate every possible split from 1 to n minus 1. If you look at this array, for example, right? So in our first case, we have only one element on the left and rest on right. In second case, two elements on left and rest on right. We will continue till n minus 1 elements on the left and rest other are on right, means 1 on right. And the total number of iterations are 1, 2, 3, 4, 5, and number of elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you look at this one, number of elements are 1, 2, 3, 4, 5, and iterations are 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and iterations are 5. So our iteration, number of iteration is total number of elements minus 1. Okay. So what we will do, first we will iterate how many number of times? 1, 2, 3, 4, 5, whereas number of elements are 6. So let's write down it directly. N number of elements. How we will get number of elements? Through length property. Okay, we know that. I have to stop this from next session onwards. Okay, so हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको मिल गया। अब यहां पर क्या करेंगे, ये जो एरे है इसको हम स्प्लिट करेंगे दो हिस्से में, और ओके, तो हम पहले एक लूप चलाते हैं, लेट आई इक्वल 1, लेट आई इक्वल 1, क्योंकि हम 1 से शुरू करेंगे।
और ये कितनी बार चलेगा? n-1 टाइम्स। तो either you can write I is less than 1, less than n, क्योंकि n, अब इस एग्जांपल को लेते हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 एलिमेंट्स है। तो अगर हम 1 से शुरू कर रहे हैं और लेस देन n कर रहे हैं तो ये कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। अगर कंफ्यूजन है तो यहां पर हम कंसोल लॉग कर लेते हैं। आई, ओके। अब हम अगर रन करें तो यू कैन सी 1 2 3 4 5, और हमें एक मिला 0 भी। ये 0 हमें कहां से मिला? ये वाला जो 0 है, लास्ट वाला। सो हमारा जो लूप है ये परफेक्टली चल रहा है, राइट? हमें चाहिए 5 टाइम्स चलाना और 5 टाइम्स ये चल रहा है, दैट्स फाइन। अब हमें दो अलग अलग एरे बनानी है। एक एरे में रखेंगे हम सिर्फ फास्ट वाला, और बाकी में दूसरे में रखेंगे रेस्ट वाला, राइट? तो हमें दो एरे बनानी है। लेफ्ट इक्वल न्यू एरे। लेफ्ट में हमारा एक ही आइटम रहेगा अभी, ओके। तो लेफ्ट में हमें एक एलिमेंट रखना है और राइट में रखना है n-1, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। हमने लेफ्ट में रख दिया एक, तो राइट में कितना रहेगा? रेस्ट 5 एलिमेंट्स। अब इसको दोनों को हम इसके साथ इन दोनों का लेंथ देखते हैं, लेफ्ट डॉट लेंथ और राइट डॉट लेंथ। ओके, अब चेक करते हैं। तो 1 और 5 है, राइट? सो 6 एलिमेंट्स को हमने डिवाइड कर लिया अच्छे से। लेकिन ये हमेशा 1 और 5 ही है, चाहे ये 5 बार चल रहा है, सो पांचों बार हमें 1 और 5 ही मिल रहा है। ये सेकंड टाइम पे कितना होना चाहिए? 2 एंड 4 होना चाहिए, राइट? फिर 3 एंड 3 होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो क्या करेंगे? एक ट्रिक, यहाँ पे 1 के बदले हम लिखेंगे आई, और यहाँ पे भी 1 के बदले हम लिखेंगे आई। अब हम रन करेंगे। ठीक है, तो पहले इटरेशन में हमारा लेफ्ट एरे में है 1 एलिमेंट, राइट में है 5। सेकेंड इटरेशन में लेफ्ट में 2, राइट में 4। थर्ड इटरेशन में लेफ्ट में 3, राइट में 3। फोर्थ इटरेशन में लेफ्ट में 4, राइट में 2। फिफ्थ इटरेशन में लेफ्ट में 5, राइट में 1। ओके, सो अब परफेक्ट है ये एरे का लेंथ। अब इस एरे के अंदर हमें एलिमेंट्स फिल करने हैं यहां से, ओके। सो इसके अंदर क्या करेंगे? हम एक और लूप चलाएंगे। अभी अपने आप कंप्लीट कर रहा है, तो देखते हैं कितना सही कर रहा है, कितना गलत कर रहा है। ओके, तो हमने एक दूसरा लूप चलाया, लेट j इक्वल 0, j इज लेस देन आई, j प्लस प्लस, लेफ्ट ऑफ j इक्वल नंबर ऑफ j। यस, ये परफेक्ट है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक दूसरा लूप चला रहे हैं। कहां से कहां तक? इंडेक्स नंबर 0 से शुरू करेंगे। कब तक चलेगा? जब तक कि i से कम ना हो, ओके। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि जो एक्चुअल एरर है हमारे पास, इसमें से एक एलिमेंट हम लाके यहां पर रखेंगे, राइट? और सेकेंड इटरेशन में 2 एलिमेंट रखेंगे, ये फिल कर रहे हैं। सिमिलरली राइट में हमने जो बनाया है, इसको शुरू करेंगे आई से। अगर आप ये लॉजिक देखो जो हमने डिस्कशन किया था यहां पर, ये हमारा आई है, राइट? तो आई जब एक है, ये आई की वैल्यू है। तो आई जब 1 है तो हमारा लेफ्ट में सिर्फ एक रहेगा और राइट में 5 रहेंगे। ये हमने यहां पर लिखा।
ओके, लेफ्ट इक्वल एरिया ऑफ आई, राइट इक्वल n माइनस आई। सो ये जितनी बार भी हम इसको रन करेंगे, जब आई का वैल्यू 2 होगा, सो आई n माइनस आई n माइनस वाई। आप ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, ओके, परफेक्ट मैच कर रहा है। अब हमें जब फिल करनी है एलिमेंट्स, सो मान लीजिए आई का वैल्यू 3 है, यहां पर डायरेक्ट देखते हैं, तो हमें कहां तक फिल करनी है? 0 1 2 यहां तक फिल करनी है, राइट। फिर 3 4 5 जो इंडेक्स हैं ये यहां पर रहेंगे राइट में। ओके, तो ये 3 मतलब क्या है? ये आई से शुरू हो रहा है, आई का वैल्यू 3 है, राइट। यहां पर आप देखो आई का वैल्यू जब 4 है तो ये फोर्थ एलिमेंट से शुरू हो रहा है, आई की वैल्यू जब 5 है तो ये फिफ्थ एलिमेंट से शुरू हो रहा है। ओके, तो इंडेक्स नंबर और आई का वैल्यू सेकेंड एलिमेंट का सेम है यहां से, राइट। तो उसी को हम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? j इक्वल आई, j इज लेस देन एन, j प्लस प्लस, और इसको हम यहां पर भर रहे हैं। तो अगर इसको हम भर रहे हैं, हम इसके एलिमेंट्स प्रिंट कराते हैं चेक करने के लिए कि सही जा रहा है। ठीक है, तो जब हमारा लूप पहली बार रन कर रहा है, मीन्स आई का वैल्यू 1 है, तो हमारे पास लेफ्ट में एक एलिमेंट है जिसमें 1 फील्ड है। ओके, 1 2 2 1 3 3, राइट। तो 1 फील्ड है, बाकी 2 2 1 3 3 ये जो रेस्ट एलिमेंट्स है ये राइट में है। जब आई का वैल्यू 2 है, इसको थोड़ा बढ़ा दें, हाँ, अब सही दिख रहा है, राइट। तो जब आई का वैल्यू 2 है, हमारे पास लेफ्ट में 2 एलिमेंट है, राइट में बाकी 4 एलिमेंट है। जब आई की वैल्यू 3 है, मीन्स थर्ड इटरेशन में हमारे पास लेफ्ट में 3 है, राइट में 3 है। फिर फोर्थ इटरेशन में लेफ्ट में 4 है, राइट में 2 है। फिफ्थ इटरेशन में लेफ्ट में 5 है, राइट में 1 है। तो हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, लेफ्ट और राइट में। ये हमारा काम हो गया। ओके, चलिए इसको चेक करते हैं, इसको चेंज करके मैं एक और लिखता हूं। 5 7 3 2। ठीक है, 4 एलिमेंट रखते हैं और इसको रन करके देखते हैं। ये वाला पहला वाला हम ये कर लेंगे। ओके, तो अगर हम ये 4 एलिमेंट इनपुट में दे रहे हैं, देन यू कैन सी कि 3 बार हमारा लूप रन हुआ, n माइनस 1 टाइम्स। और हमारे पास लेफ्ट में है 1, राइट में है 3। फिर सेकंड इटरेशन में लेफ्ट में है 2, राइट में है 2। थर्ड इटरेशन में लेफ्ट में है 3, राइट में है 1। यहां तक सही है, राइट। अब हमें क्या करना होगा कि इन जो यूनिक एलिमेंट्स हैं उनकी सम करनी होगी। ओके, तो यूनिक एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक दूसरा जरिया है, लेकिन पहले हम सिंपल वाला करते हैं, फिर दूसरा जरिया ढूंढेंगे। हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे। ये जो लेफ्ट और राइट हमने बनाया है, ये क्या है? ये हमारा अभी अरे है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको एरे डाटा टाइप ना लेके हमारे पास एक और डाटा टाइप है, सेट। हम इसको सेट डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। ओके, और एक सेट में अगर हमें कुछ ऐड करना होता है तो हम कैसे ऐड करते हैं? डॉट ऐड करके। तो जो असाइनमेंट हमने यहां पर यूज किया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारा ये एरे था, अब हमने कन्वर्ट कर दिया सेट को, राइट। सो हम लिखेंगे लेफ्ट डॉट ऐड। ओके, अब हमें फायदा क्या है? अगर हम कहा गए सैंपल्स, सैंपल्स कैसे डिलीट? एक सेकेंड, मैं अनडू कर लेता हूँ।
अब मान लीजिए हमारे पास कुछ सेम टाइप के एलिमेंट हैं। ठीक है? और हम ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो हमें ये डबल डबल मिल रहा है, राइट? 5 डबल मिल रहा है, 7 डबल मिल रहा है, यहां पर 7 डबल मिल रहा है। अब हमने क्या किया कि एरे के बदले हमने यूज किया सेट, और यहां पर हमने यूज किया ऐड। ओके, अब हम चेक करते हैं। देखिए, ये दिख रहा है ठीक से? यस। तो यहां पर अगर आप कंपैरिजन करो इन दोनों को, देखिए सेकंड टाइम में, जो सेकंड इटरेशन में हमारे पास 2 5 होना चाहिए। ओके, अगर हम एरे करते, लेकिन हमारे पास अभी एक है क्योंकि ये सेट है। सेट में हमेशा यूनिक वैल्यूज ही ऐड होता है। अगर आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करो तो वो हट जाएगा, वो ऐड नहीं होगा। ओके, सो हमेशा इसलिए हमारे पास यूनिक वैल्यूज ही हैं। तो जो फिफ्थ इटरेशन में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए अगर एरे होता, लेकिन हमारे पास अभी 3 है क्योंकि ये यूनिक बना दिया गया है। गॉट इट? आपको समझ में आ गया सेट डाटा टाइप हम कहां पर यूज करते हैं? अच्छा, यहां पर ये हमारा सेट सिर्फ नंबर्स का है, तो हम यहां पे मेंशन करेंगे नंबर, बिकॉज वी आर राइटिंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। ओके, अब उसी तरह से जो राइट है, इसको भी हम चेंज कर देंगे। इसको एरे के बदले हम लिखेंगे सेट, और ये भी नंबर टाइप का है, और यहां पर हम ऐड कराएंगे। अभी अगर हम रन करें तो यू कैन सी हमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही मिल रहे हैं। ओके, अब आसान हो गया। अब हम ये एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, और ऐड करके फिर वेरीफाई करेंगे कि ये दोनों साइड सेम हो रहा है कि नहीं। राइट, यूनिक एलिमेंट्स हमें मिल गए हैं। अब लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, राइट के सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, और फिर कंपेयर करेंगे। ओके, सो चलिए इसको करते हैं। या अब यहां पर हम करेंगे सम लेफ्ट इक्वल 0, और फिर हम एक लूप चलाएंगे, लेट नंबर ऑफ, चलिए इसको भी ये ऑटो कंप्लीशन में दे रहा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, और हम एक लूप चलाएंगे, लेट नंबर ऑफ लेफ्ट। ओके, सो यहां पर हमें एक एरर दे रहा है, उसको बाद में चेक करेंगे, एक सेकेंड। यहां पर लेफ्ट और सम लेफ्ट को हम कंसोल लॉग कराते हैं, राइट सम राइट को कंसोल लॉग कराते हैं। ठीक है, अब ये चल नहीं रहा है, राइट, ये एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? सेम चीज जो यहां पर दिखा रहा है टाइप स्क्रिप्ट में। तो ये टाइप स्क्रिप्ट का प्लस पॉइंट है कि आप जब कोड लिखते हो उसी टाइम पे आपको एरर दिखा देता है, ना कि रन करने के टाइम पे। ओके, लेकिन जावास्क्रिप्ट होता तो क्या होता, हमें सिर्फ रन करने के टाइम पे ही एरर का पता चलता। ओके, तो चलिए इस एरर को रिजॉल्व करते हैं। अब आती है हमारा टीएस कॉन्फ़िग का काम। पिछले सेशन में जब हमने कॉन्फ़िगर किया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि फिलहाल के लिए टीएस कॉन्फ़िग हमारा एम्प्टी रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको यूज करने का टाइम आएगा तो हम इसको यूज करेंगे, और उस टाइम पे समझेंगे भी, राइट, कि हमने क्यों यूज किया। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली हमने कुछ भी फॉलो कर लिया, राइट। सो ये क्या हो रहा है, जो हमने यहां पर सेट यूज किया है, ये सेट ES5 के बाद यूज हो रहा है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। तो अगर आपको कुछ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के कोड यूज करने हैं तो आपको टीएस कॉन्फ़िग को मेंशन करना होता है, ताकि जो ओल्डर जावास्क्रिप्ट
जो ब्राउज़र सपोर्ट करता है वो भी इसको समझ सके। उसको हम कैसे सेट करेंगे? ये भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो रहा है। अगर आप देखो इस एरर में कैन ओनली बी इटरेटेड यहाँ पर भी अगर आप होवर करो तो टाइप सेट नंबर कैन ओनली बी iterated through when using the down level iteration flag or with a target of ES 2015 or higher. Okay, so ES 2015 means ES 5 and ES 2020 means ES 6. तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे टारगेट, ओके, एंड डाउन लेवल इटरेशन ट्रू, ये दोनों हम स्पेसिफाई करेंगे। अब यहाँ पर ओके, इट शुड बी इनसाइड कंपाइलर ऑप्शंस, सो हम इसको फिक्स कर देते हैं क्विक फिक्स के थ्रू। इसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे प्रोग्राम पे। अब कोई एरर यहाँ पर दिख नहीं रहा है हमें, और अगर हम रन करें यहाँ पर तब भी कोई एरर नहीं है, राइट। और इसको मैं ऊपर लेके आता हूं। ठीक है, तो यहां पर हमारा एलिमेंट और ये सम, अगर हम ये वाला एग्जांपल्स लें जो हमने यूज किया है 2 3 3 2 4 5, ओके, ये हमारे टेबल के साथ मैच होना चाहिए एग्जैक्टली, राइट। तो हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। इसको रन करते हैं तो 2 लेफ्ट साइड का सम 2 5 5 5 9, राइट। यहाँ पर अगर आप देखो 2 5 5 5 9, और राइट साइड का सम 14 14 11 9 5, 14 14 11 9 5। ओके, सो हमने यहां तक कर लिया। हमने क्या क्या किया अभी तक? हमने 5 टाइम्स इटरेट भी किया, लेफ्ट वाला बनाया, राइट वाला बनाया, और उनका यूनिक सम किया। अब सिर्फ चेक करेंगे कि वैलिड है कि नहीं। ओके, सो आते हैं हमारे प्रोग्राम पे। तो हमारे पास है सम लेफ्ट सम राइट, राइट। सो इफ सम लेफ्ट इक्वल सम राइट देन ये वैलिड है। ओके, लेकिन हमें नंबर ऑफ वैलिड्स भी रिटर्न करने हैं कि ये कितने वैलिड हमें मिला। तो अगर हमें नंबर ऑफ वैलिड्स चेक करने हैं तो हमें एक वेरिएबल लेना होगा आंसर का, और पहले मान के चलिए 0 है, ठीक है। और यहां पर जैसे हमें एक वैलिड मिला, हम आंसर को एक इंक्रीज कर देंगे, और हम रिटर्न भी करेंगे उस आंसर को जो हमें मिला। और बाकी ये वाला कंसोल लॉग हमें अभी हटा देना है, ये जरूरत नहीं है, हम डिबगिंग के लिए इसको यूज कर रहे थे। ओके, सो यहां पर हमें 0 मिल रहा है। अगर हम एक दूसरा लें, इसमें 1 मिलना चाहिए, राइट। सो ये वाला लेते हैं। इसमें हमें 1 मिलना चाहिए। रन करते हैं, रिटर्न आ रहे 1, तो परफेक्ट है। एक और लिखते हैं, इसमें हमें आउटपुट 3 मिलना चाहिए, इसमें 0 मिलना चाहिए, इसमें 2, इसमें 4। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। तो पहला वाला आउटपुट हमें मिला 1, फिर 3, फिर 0, फिर ये एक्सपेक्टेड आउटपुट 2 है, लेकिन हमें मिल रहा है 3, और ये एक्सपेक्टेड आउटपुट 4 है, ये प्रॉपरली मिल रहा है। परफेक्ट। ओके, तो ये वाला हमारा गलत हो रहा है। तो बाकी सारे हम कमेंट कर लेते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ये सारे करेक्ट हैं। ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको सिर्फ चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है, और फिर क्योंकि हम डिबग करना चाहते हैं तो इसको फिर ऑन करेंगे। अब चलिए, सो ये अगर हम देखें तो 1 2 3
ये सम लेफ्ट साइड का ये दिख रहा है परफेक्टली, या सो लेफ्ट साइड का सम 1 है, राइट साइड का सम 3 है, लेफ्ट साइड का 3 है, राइट साइड का 3 है, लेफ्ट साइड का 3 है, राइट साइड का 3 है, लेफ्ट साइड का 3 है, राइट साइड का 3 है, ये लेफ्ट साइड का 3, राइट साइड 2, तो 1 2 3 हमें 3 रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटपुट 2 लिखा है, सो इसने गलत लिखा है, हमारा प्रोग्राम सही है। ओके, तो हमारे प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम बनाया इसमें बहुत सारे टेस्ट केसेस दिए गए हैं वेरीफाई करने के लिए कि क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए। चलिए, सो ये जो अप्रोच हमने अभी फॉलो किया, इससे हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। ओके, द इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमने इसमें जो हमने सॉल्यूशन अभी निकाला है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, राइट? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और ये स्क्रीन अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, या अपडेट हो गया। ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो हमने क्या किया है, जो हमने स्प्लिट किया लेफ्ट और राइट में, वी आर क्रिएटिंग टू सेट्स, ओके, एंड कैलकुलेटिंग दिस सम which takes again big O of n time for each split point, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्वाड्रेटिक टाइम। लेकिन अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, क्योंकि हम यूनिक एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं, सो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O of 1, बिग O of n, लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? जी नहीं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये नहीं है, हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है। एज ए बिगिनर यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम था, जिसको जिस वे में हम सॉल्व करना चाहते हैं, नाउ यू आर एबल टू डू दैट। Okay, so you are a developer now, but not an efficient because you are not able to find the efficient solution. Okay, but अगर आप यहां तक भी कर लेते हो, then it's fine, you are at right path. पहले आप यहां तक करने की ट्राई करो, सारे ब्रूट फोर्स वाले सॉल्यूशंस आप करने की ट्राई करो। एटलीस्ट आप एक स्टेप फेज पे हो जहां पर यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, फिर हम फाइंड करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो अच्छा, ये वाला शायद ही क्लोज हो गया है। ओके, नॉट एन इश्यू, और ये वीडियो अभी बहुत लंबा हो रहा है, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आपको प्रीमियम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके वो देख सकते हो। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो जो हमारे डिस्कशंस होते रहते हैं वीकली वंस फ्राइडे को, वहां पर हम डिस्कशन कर लेंगे जिस चीज डाउट होगा उस पर। ओके, थैंक यू, गुड डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।